सो हाय एवरीवन। अब हम लोग इस वीडियो में मैथ्स का AITS के ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट R बी द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द x एक्सिस द लाइन 2y इज इक्वल टू x। सो बेसिकली ये y इज इक्वल टू x बाई 2 ही है। एंड द एलिप्स x स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एलिप्स मैंने बना रखा है। लेट R डैश बी द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट bounded by the y-axis, the line y is equal to mx and the ellipse. अच्छा, then the value of m such that r and r dash have the same area. तो ठीक है, ये जो इसने रीजन दिया है वो उसने r बोला है और ये वाला रीजन इसने r डैश बोला है, और ये बोला है कि ये जो एरिया a है तो ये वाला एरिया भी a के ही इक्वल है। सो इस क्वेश्चन को करने के तरीके तो दो हैं। एक तो है कि हम लग जाएं इंटीग्रेशन में, बड़ा रिगरसली इसे सॉल्व करते रहें, और दूसरा तरीका जो इसका थोड़ा सा इंट्यूशन बेस्ड है, थोड़ा इसमें अजीब तरीके से सोचना पड़ेगा, पर हाँ वो एक तरीका मतलब एक एक्स्ट्रा अप्रोच सिखा देगा। तो मैंने क्या करा, मैंने इसी एलिप्स को बनाया और मैंने वाई एक्सिस के अलोंग पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को 3 टाइम्स स्ट्रेच कर दिया। तो फिर y इज़ इक्वल टू mx बन जाएगी, y इज़ इक्वल टू 3mx, और ये जो 3,0 यहाँ पर कोऑर्डिनेट था ये 0,1 था, और 0,1 बाद में बन जाएगा 0,3। तो मुझे इस एरिया और इस एरिया को इक्वल करना था ना, तो अगर मैं इसे एक्सटेंड कर दूँ तो इससे मुझे एक चीज़ दिखेगी कि यहाँ जो मेरी लाइन थी वो थी y इज़ इक्वल टू x बाई 2। तो बेसिकली क्या हुआ है कि y कोऑर्डिनेट 3 टाइम्स हो गया है, तो नई लाइन हो जाएगी y इज़ इक्वल टू 3x बाई 2, और यहाँ मेरी लाइन थी y इज़ इक्वल टू mx। तो अब नई लाइन तो मैंने बताई दी, y इज़ इक्वल टू 3mx हो जाएगी, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 3 टाइम्स हो रहा है, x कॉमा y बन जा रहा है x कॉमा 3y। तो इसका मतलब ये है कि अब मैं इस फिगर में भी अगर बोलूँ तो यहाँ भी एरिया इक्वल होना चाहिए। ये वाला जो एरिया है r डैश का और ये जो एरिया है r, ये दोनों एरियाज इक्वल होने चाहिए। तो एक सर्कल में तो मुझे पता है कि अगर एरियाज अगर इक्वल हैं तो डेफिनेटली ये y इज़ इक्वल टू 3x बाई 2 सिमेट्री से y इज़ इक्वल टू x के अबाउट y इज़ इक्वल टू 3x बाई 2 की इमेज y इज़ इक्वल टू 3mx होगी, या फिर वाई से वर्सा कि y इज़ इक्वल टू 3 इज़ इक्वल टू 3mx की इमेज y इज़ इक्वल टू x के अबाउट y इज़ इक्वल टू 3x बाई 2 होगी। तो इमेज निकालने के लिए सिर्फ मुझे x और y कोऑर्डिनेट्स ही इंटरचेंज करने पड़ेंगे, और उनको इंटरचेंज करते ही मुझे मिल जाएगा x इज़ इक्वल टू 3my जो कि इधर है, और ये बिल्कुल सिमिलर है y इज़ इक्वल टू 3x बाई 2 के, और अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इससे मुझे मिल जाता है m इज़ इक्वल टू 2/9। तो हमने सिंपली क्या करा है कि इस क्वेश्चन में सिमेट्रिसिटी का फ़ायदा उठा लिया है एक सर्कल में, तो उससे ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, वरना तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लंबा है। तो जैसा कि मैं बोल ही रहा था, मैथ्स के पेपर काफ़ी ज़्यादा आसान होता है इसमें AITS में। तो आगे चलते हैं। देखो बिना पेन उठाए, मतलब ज़्यादा उठाना भी नहीं पड़ा, 3 इक्वेशन से आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, इफ़ fx डोमेन 1 to 3 रेंज -1 to 1 सेटिस्फाइज एरिया वो इंटीग्रल ऑफ fx 1 to 3 dx इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो ये कंडीशन दी है। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 1 to 3 fx बाई x। तो इसे सॉल्व करने के लिए बड़ा आसान है, हम दो चीज़ें लेट कर लेते हैं, एक तो 1 माइनस एफ एक्स बाई एक्स और 1 प्लस एफ एक्स बाई एक्स। तो बड़ा ब्यूटीफुली मुझे दिख रहा है कि ये दोनों के दोनों ही ग्रेटर देन 0 हैं। ये मैं कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि x मुझे पता है जो कि डोमेन है वो तो पॉजिटिव है ही, और यहाँ पर 1 माइनस एफ एक्स कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, -1 to 1, और 1 माइनस एफ एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली 1 प्लस एफ एक्स भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे, क्योंकि कहीं पर तो ये इक्वलिटी भी होल्ड हो रही है ना।
जैसे यहाँ पर 1 पर 0 हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू 1 पर, यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू -1 पर 0 हो जाएगा। तो इन्हें लेट करने से क्या फ़ायदा हुआ, मैं इनका बेनिफिट ले सकता हूँ। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है ये, वाइज क्वेश्चन नंबर 38 में। अब इसका बेनिफिट लेके दिखाता हूँ। क्योंकि इसने लिमिट दी थी 1 to 3, इसके बारे में बताया था, और यहाँ पर भी मुझे 1 to 3 का ही निकालना है। तो अभी दिखाते हैं इसका फ़ायदा। तो मुझे फंक्शन 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है, और जो मेरी अप्रोच है, फंक्शन को अगर 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दूँ तो उसे, अगर मुझे पता है कि 2 हाफ चीज़ को जोड़ता हूँ तो वो एंड में 1 बन जाती है। तो एक उसी टाइप की, सिमिलर टाइप की अप्रोच, सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है पर करने की बात सिंपल है। जैसे 1 माइनस एफ एक्स बाई एक्स 1 to 2 dx को मैं बोल सकता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू है 1 माइनस एफ एक्स। मैं डिनोमिनेटर को मैक्सिमम बना दूँ तो ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा dx 1 to 2। एक तो मैंने ये लिख लिया, और एक दूसरी इक्वेशन लिख लेता हूँ 1 प्लस एफ एक्स बाई एक्स डी एक्स, यहाँ पर 2 to 3। और अब अगर मैं डिनोमिनेटर को मिनिमम कर दूँ, जो मैं जहाँ से जहाँ इंटीग्रेट कर रहा हूँ उसी एरिया में, मैं अगर 2 को, अगर मैं x की जगह 2 रख दूँ तो डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाएगा और ओवरऑल फ्रैक्शन मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एक्स की जगह 2 रख देता हूँ, मिनिमम डिनोमिनेटर dx। तो ये मैक्सिमम हो गया, तो ग्रेटर देन इक्वल टू। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि यहाँ पर 2 है ना, तो इस 2 को हटाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो देखते हैं, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। 1 और 2 के साथ कोई भी ऑपरेशन करने के लिए मुझे पहले इनइक्वालिटी सेम साइड लेकर आनी पड़ेगी। इसे माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 to 3 माइनस 1 प्लस एफ एक्स बाई एक्स डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 to 3 1 प्लस एफ एक्स बाई 2 डी एक्स। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूँ, जो कि ये दोनों इक्वेशंस हैं, और इसे ऐड करने के बाद मुझे क्या मिलेगा ये देखते हैं। 1 to 2 1 अपॉन एक्स माइनस 2 to 3 1 अपॉन एक्स डी एक्स भी है, यहाँ भी डी एक्स है। इनइक्वालिटी का साइन तो यही है, और इन दोनों को अगर ऐड करा तो अब मुझे मिलेगा इंटीग्रल 2 to 3 एफ एक्स बाई एक्स। तो मेरा यही आइडिया था कि जैसे मैं बोल रहा था कि अगर 2 हाफ्स को जोड़ूं तो वो 2 से 2 कट जाएगा ना, अगर मैं 2 फ्रैक्शनों को जोड़ूं, और यहाँ पर 2 काटना ही मेरा मेन मोटिव था, जिससे मैं वहाँ पर अप्रोच कर सकूँ जो मेरा रिज़ल्ट उसने पूछा है। और ये 1 है, सॉरी, क्योंकि ऐड हो जाएंगे ना लिमिट तो। और अब मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पर आ जाएगा ln2 माइनस ln3/2 ग्रेटर देन इक्वल टू, जो मेरा डिज़ायर्ड आउटपुट है इसे ले लेता हूँ i। तो i की मेरी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी ln 4/3, और ये मेरा ऑप्शन नंबर बी है।